नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 29 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। जनवरी 2022 में मेडिटेरेनियन सी में नाटो के सदस्यों द्वारा आयोजित समुद्री युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो देखो सर, जो मेडिटेरेनियन सी में नाटो के कंट्रीज हैं जिन्होंने जो समुद्री युद्धाभ्यास करा है, उसका नाम था सर नेपच्यून स्ट्राइक 22। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेडिटेरेनियन सी में जो नाटो की कंट्रीज ने समुद्री युद्धाभ्यास करा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सर नेपच्यून स्ट्राइक 22। ठीक है, देखो नाटो क्या है? नाटो अक्सर आप सुनते रहते हो। नाटो है सर यूएसए और उसकी फ्रेंडली कंट्रीज, आप बोल सकते हो यूएसए और उसके मित्र राष्ट्र जो हैं वो है सर नाटो के मेंबर। ठीक है, और इसका स्लोगन क्या होता है? नाटो कब फॉर्म हुआ था? देखो, नाटो फॉर्म हुआ था रसिया के अगेंस्ट। ठीक है, उस समय रसिया यूएसएसआर के अगेंस्ट। देखो रसिया के पास था जैसे नाटो है वैसे वार्सो पैक्ट। ओके, वार्सो पैक्ट के अगेंस्ट ये फॉर्म हुआ था सर नाटो। ठीक है, जैसे रसिया और रसिया की फ्रेंडली कंट्रीज थी वार्सो पैक्ट में, ठीक है, वैसे ही नाटो में थी यूएसए और यूएसए की फ्रेंडली कंट्रीज। मतलब कि अगर नाटो की आप किसी भी एक कंट्री पे अटैक करते हो, मतलब आप पूरी नाटो के अंदर जितनी कंट्रीज है उसके ऊपर आपने अटैक किया है। ठीक है, ये कहते भी हैं सर यू अटैक वन, यू अटैक वन, यू अटैक एवरीवन। यू अटैक एवरीवन, यानी कि अगर आपने नाटो के किसी एक कंट्री पे अटैक किया तो आपने पूरी नाटो पे अटैक किया, नाटो कंट्रीज पे अटैक किया। ठीक है, भारत का इसमें स्टांस क्या है? भारत देखो, भारत का स्टांस है नॉन अलाइन मूवमेंट। उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये ना नाटो की तरफ गए ना वार्सो पैक्ट की तरफ गए, मतलब इन्होंने ना यूएसए की तरफ जाना स्वीकार किया ना ही रसिया की तरफ। हम ऐसा नॉन अलाइन कंट्री, यानी इंडिया है हमारी नॉन अलाइन कंट्री। ओके, हमने स्वीकार किया नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, देखो अभी आपको पता है सर यूक्रेन और रसिया वाली इशू, यूक्रेन के ऊपर कभी भी रसिया कर सकता है अटैक। तो यूक्रेन भी चाहता है सर नाटो का मेंबर होना। अगर यूक्रेन भी नाटो का मेंबर हो जाता तो फिर यूक्रेन के ऊपर अटैक यानी कि नाटो कंट्रीज के ऊपर अटैक। ठीक है, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आगे क्या पता नहीं है सर क्या होगा। ओके, तो भी फिलहाल इतना ध्यान रखो, जो मेडिटेरेनियन सी में हुआ है युद्धाभ्यास उसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 22। देखो नाटो का हेडक्वार्टर काफी पूछा जाता है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखो नाटो का हेडक्वार्टर है सर ब्रसेल्स में, और ब्रसेल्स है कहाँ पे? बेल्जियम की राजधानी है। ओके, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स और वहीं पे है सर नाटो का हेडक्वार्टर, और ये काफी पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी। ओके, भारत ने अपने राजनयिक संबंधों को 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किस देश के साथ एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो देखो सर, हमने स्मारक लोगो लॉन्च किया है इजराइल के साथ, अपना 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं राजनयिक संबंधों के। ये शुरू कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1992 को शुरू हुआ था। अब हम मना रहे हैं 29 जनवरी 2022 को इसका 30वीं वर्षगांठ राजनयिक संबंधों की इजराइल के साथ, और इसके स्मारक में हमने लॉन्च करा है सर एक लोगो। अभी आपको पता है इंडिया इजराइल रिलेशन कितना स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, तो इसके एवज में हम मना रहे हैं सर एक लोगो। इस लोगो देखो, ये लोगो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्या क्या इसमें चिन्ह है? देखो इसमें चिन्ह क्या है? पहले तो ये 30 ईयर्स, ये जो हमने 30 ईयर्स पूरा किया, ये 3 और 0 30 ईयर्स। ये चिन्ह किसका है? ये है सर हमारे अशोक चक्र का, जो झंडे के बीच में, हमारे तिरंगे के बीच में अशोक चक्र होता है उसका है सर ये चिन्ह। और ये क्या है? ये है सर एक स्टार, और स्टार आप देखोगे इजरायली फ्लैग में, और स्टार को बोलते हैं सर इजराइल में स्टार ऑफ डेविड, स्टार ऑफ डेविड। ओके, तो ये है सर स्टार ऑफ डेविड। तो पूछा जा सकता है सर जो लोगो है राजनयिक संबंध 30 साल की वर्षगांठ पे हमने लॉन्च करा है उसमें क्या क्या है? तो एक स्टार ऑफ डेविड है और एक है सर अशोक चक्र। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमने राजनयिक संबंध पूरे करे हैं सर इजराइल के साथ 30 साल के। ठीक है, और इजराइल में हमारे राजदूत कौन है? इजराइल में हमारे राजदूत हैं संजीव सिंगला, मिस्टर संजीव सिंगला। और संजीव सिंगला से ध्यान रखो सर, इनकी पत्नी भी राजदूत है मॉरिशस की, मॉरिशस की राजदूत है सर इनकी पत्नी के नंदिनी सिंगला, के नंदिनी सिंगला। ये है सर
मॉरिशस के राजदूत। ओके, रैंको मंदिर कहां स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? देखो सर, ये जो रैंकोजी मंदिर है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कारण चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ये मंदिर स्थित है सर जापान में, और जापान में भी कहां? तो जापान की राजधानी है सर टोक्यो शहर में, ठीक है। देखो जापान में जो भी मंदिर है उसके लास्ट में ये लगाते हैं जी, ठीक है। तो ये रैंको जी मंदिर हो जाता है इस वजह से, ठीक है। रैंको मंदिर लास्ट में ये किसी भी मंदिर में लगाते हैं जी तो ये मंदिर हो जाता है सर रैंको जी मंदिर। देखो क्या है ना, अभी हमने मनाया है 125वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में। ओके, हम इस दिन को अब किस दिवस में मनाएंगे? पराक्रम दिवस के रूप में। ओके, देखो हमको हेलीकॉप्टर क्रैश में हम मानते हैं सर कि हेलीकॉप्टर क्रैश में, हालांकि इसमें भी मतभेद है कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई थी, लेकिन ये माना जाता है कि सर हेलीकॉप्टर क्रैश में नेताजी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। मतभेद में हम अभी नहीं जा रहे सर, ये देखा जाता है जो कंट्रोवर्सी है उसमें कि हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई है सर नेताजी की मौत, ठीक है। और इनकी जो अस्थियां है ना, जो अस्थि होती है, जो राख होती है, ये रखी गई है सर रैंकोजी मंदिर में, ठीक है। ये अस्थियां रखी गई हैं रैंकोजी मंदिर में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 2005 में जो उस वक्त की भारत सरकार थी उसने एक कमीशन बनाया जांच के लिए कि नेताजी की मौत हुई आखिर कैसे थे, ठीक है। और उस कमीशन का नाम था एमके मुखर्जी कमीशन, एमके मुखर्जी कमीशन। ओके, और एमके मुखर्जी कमीशन जब जांच बना तो जो रैंकोजी मंदिर के पुजारी थे, जो रैंकोजी मंदिर के पुजारी थे, इन्होंने कहा कि आप यहाँ की अस्थियां ले जाइए, ठीक है, इसका डीएनए टेस्ट करा लो, ठीक है, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। बट ये एमके मुखर्जी जो कमीशन था इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है, ना ये वहां की अस्थि लाया, ना इसकी जांच की, कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि रैंकोजी मंदिर से इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यही सारी कंट्रोवर्सी है सर, जिसकी वजह से रैंकोजी मंदिर रहा है अभी न्यूज में फिर से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सर कि रैंकोजी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है सर जापान में। ओके, अब देखो मुद्रा जो है जापान की वो क्या है? राजधानी हो गई टोक्यो, मुद्रा है सर येन। ओके, अभी राजस्थान का एक शहर है सर नागोया, तो राजस्थान के शहर नागोया में होगा 2026 का एशियन गेम्स। ये भी ध्यान रखो सर, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2026 के एशियन गेम्स होगा जापान के नागोया में। ओके, और जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो हैं सर फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा। ओके, जापान में भारत के राजदूत कौन है? तो जापान में भारत के राजदूत है सर संजय कुमार वर्मा, संजय कुमार वर्मा। अब ये भी जापान में एक ज्वालामुखी भी फटा है जिसका नाम है माउंट असो, माउंट असो ये फटा है। पूछा जाता है सर माउंट असो कहाँ का ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये है सर जापान का, और एसएससी का ये पेड क्वेश्चन है सर। ओके, पर्वत पूछा जाता है सर, एक पर्वत है माउंट फूजी, पूछा जाता है माउंट फूजी कहाँ है, तो माउंट फूजी भी है सर जापान में। ओके, अब भी हमने रिश्ते की बात की, राजनयिक रिश्ते की, तो जापान और भारत अपने 70 साल पूरे कर लिए हैं राजनयिक रिश्ते के, और इस पे जापान और भारत ने मिलके भी एक और जापान और भारत ने भी मिलके लोगो लॉन्च करा है जिस पे है सर मयूर, जो कि है कि भारत का नेशनल बर्ड, और जापान का नेशनल बर्ड ग्रीन फिजेंट, जिसको बोलते हैं हरा तीतर, हरा तीतर। ओके, तो हमने जापान के साथ पूरे करे हैं राजनयिक संबंध के 70 साल, जिसमें इसके उपलक्ष्य में भी हमने लोगो लॉन्च करा है। इस लोगो में है सर भारत का नेशनल बर्ड मयूर और जापान का नेशनल बर्ड हरा तीतर, और 30 साल हमने पूरे करे हैं सर इजराइल के साथ राजनयिक संबंध के। ओके, 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीती है? तो देखो सर महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये जीता है सर लद्दाख ने। ओके, तो इसका आंसर होगा लद्दाख। देखो ये हुआ कहां है, तो ये पहली बारी इसको हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ओके, इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस भी करा है सर, पहली बार ये हुआ है सर हिमाचल प्रदेश में। ओके, इसमें टोटल 6 टीमें थी,
इस मुकाबले में कौन कौन सी? दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, तेलंगाना और आईटीबीपी। ठीक है, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और जिसके अभी अभी नए डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा। देखो डीजी की बात हो रही है, तो अभी जो हमारा कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके भी नए डीजी बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, और ये बने हैं सर वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, तो देखो सर आइस हॉकी चैंपियनशिप में 6 टीमें हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं? दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, तेलंगाना, आईटीबीपी। ओके, और आईटीबीपी के अभी डीजी बने हैं संजय अरोड़ा, और इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। ओके, लद्दाख की बात हो रही है सर, तो लद्दाख के बारे में और चीजें देख लेते हैं। जैसे ब्लैक नेक्ड जो क्रेन है, ब्लैक नेक्ड क्रेन यानी काली गर्दन वाला जो क्रेन है, वो बना है यूटी बर्ड लद्दाख का। ओके, लद्दाख में है सर सोकार झील। सोकार झील, और सोकार झील बनी है रामसर साइट। रामसर साइट। यहां पे एक और है सर सोमोरिरी झील। सोमोरिरी झील जो कि ऑलरेडी रामसर साइट है यहां पे। ठीक है, अच्छा लद्दाख चीन बॉर्डर पे है सर एक, लद्दाख और चाइना बॉर्डर पे है सर एक झील, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सर पेंगोंग सो। पेंगोंग सो। ओके, पेंगोंग सो है सर लद्दाख और चीन बॉर्डर पे। ओके, लद्दाख में अभी 11,000 फीट की ऊंचाई पर खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत बना है फुटबॉल स्टेडियम। ओके, 11,000 फीट की ऊंचाई पे बना है सर लद्दाख में फुटबॉल स्टेडियम, खेलो इंडिया गेम्स जो था उसी प्रोग्राम के तहत। ओके, टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप तेल रिसाव के बाद किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की? तो देखो सर, पर्यावरण आपातकाल की घोषणा करा है टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पेरू ने। देखो पेरू में क्या हुआ है, 600 बैरल तेल का रिसाव हुआ है। ठीक है, जिससे कि पर्यावरण आपातकाल की संभावना है, तो इसलिए पर्यावरण आपातकाल की घोषणा करा है पेरू ने सर। ठीक है, और बेसिकली ये पैसे भी मांग रहा है अपने यहाँ पर्यावरण को सुधार सके जिससे। ठीक है, तो इसके लिए पैसे भी रेज करा है बड़ी बड़ी कंट्रीज से। तो अभी देखिए आगे इसमें क्या होता है। ठीक है, जो टोंगा ज्वालामुखी है इसका नाम क्या है, ये ध्यान रखना सर। जो टोंगा ज्वालामुखी अभी आया है इसका नाम है टोंगा होंगा हप्पई। हप्पई। ओके, तो टोंगा होंगा हप्पई है सर टोंगा ज्वालामुखी का नाम। ओके, टोंगा कहाँ है? टोंगा है सर पैसिफिक ओशियन में, जो प्रशांत महासागर है उसमें एक छोटा सा द्वीप। और टोंगा जो है, टोंगा की कैपिटल कहाँ है? तो टोंगा की जो राजधानी है सर वो है नुक्कू अलोफो में। नुक्कू अलोफे। ठीक है, नुक्कू अलोफे है सर टोंगा की राजधानी। ओके, पेरू की बात हो रही है, तो पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी है सर लीमा, और पेरू की जो करेंसी है वो है सर सोल। ओके, देखो और ज्वालामुखी की बात हो रही है, तो और ज्वालामुखी कहाँ फटा है? तो ज्वालामुखी फटा है सर माउंट एटना। ज्वालामुखी पर्वत है हमेशा फटता ही रहता है, ये है सर इटली में। पूछा भी जाता है माउंट एटना कहाँ है, तो माउंट एटना है सर इटली का। ओके, ऐसे ही माउंट वेसुवियस पूछा जाता है, माउंट वेसुवियस, तो ये भी है सर इटली में, ये भी फटता रहता है। ओके, स्ट्रम्बोलाई भी है इटली में। स्ट्रम्बोलाई ये भी है सर इटली में। ये सारे इटली के ज्वालामुखी हैं सर। ओके, ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है माउंट एटना कहाँ है, तो माउंट एटना कहाँ है? इटली। एटना इटली। ओके, तो ये सारी चीजें सर पता होनी चाहिए। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार को 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई विकास परियोजनाओं के लिए देने को मंजूरी दी है? तो देखो सर, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो विकास परियोजनाएं हैं उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज देगा विश्व बैंक पश्चिम बंगाल के सरकार को। यानी वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, उनको मिलेगा सर 1,000 करोड़ रुपए का लोन। ठीक है, यहाँ की सामाजिक जो सुरक्षा से संबंधित विकास परियोजनाएं हैं उसको और अच्छे तरीके से चलाने के लिए। ठीक है, देखो सर बात हो रही है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की, तो भी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है वो है सर डेविड मेलपस। डेविड मेलपस।
ओके पूछा जाता है सर वर्ल्ड बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? मुख्य वित्तीय अधिकारी, तो जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं वो हैं सर अंशुला कांत, ये हैं अंशुला कांत। ओके और जो चीफ इकोनॉमिस्ट है यानी मुख्य अर्थशास्त्री हैं वर्ल्ड बैंक की, मुख्य अर्थशास्त्री ये हैं सर कार्मेन रेनहार्ट, और कार्मेन रेनहार्ट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं सर वर्ल्ड बैंक के। ओके हाल ही में किस शहर ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सम्मानित करने के लिए जनरल बिपिन रावत के नाम पर एक अंडर ब्रिज का नाम रखा है? तो देखो सर एक अंडर ब्रिज के नाम पर रखा, जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, जो कि थे हमारे पहले सीडीएस यानी पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो थे सर जनरल बिपिन रावत, जिनकी अभी आकस्मिक मृत्यु हो गई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, आप सबको पता है। ठीक है तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है एक अंडर ब्रिज का नाम। ओके और ये अंडर ब्रिज कहाँ है? ये है सर लक्ष्मी नगर राजकोट में, लक्ष्मी नगर राजकोट में। और राजकोट कहाँ है सर? ये है सर गुजरात में। ठीक है तो ये कहाँ रखा गया है सर? गुजरात में। और जो इसका अनावरण करा वो किसने करा? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने, भूपेंद्र पटेल ने। ओके गुजरात का देखो, गुजरात से एक और सवाल पूछा, एक और चीज पूछा जाता है। गुजरात का एक जिला है डोंग, डोंग डिस्ट्रिक्ट, वो हो गया सर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक। ठीक है तो पूछा जा सकता है सर गुजरात का ऐसा कौन सा जिला है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो गया है? तो वह है सर डोंग। ओके डोंग डिस्ट्रिक्ट। ओके देखो जो सीडीएस की पोस्ट होती है ना, ये 4 स्टार पोजीशन होती है, ये ध्यान रखना, ये 4 स्टार पोजीशन होती है। ओके बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया नामक रिपोर्ट किसके द्वारा विकसित की गई है? तो देखो सर ये बैंकिंग वो बैंकिंग नहीं है सर जो बैंकिंग आप वित्तीय वाले संस्थानों की बात करते हैं। देखो ये बैंकिंग मतलब होता है भरोसा, बैंक, बैंक मतलब होता है सर भरोसा, यानी रिलाई करना किसी के ऊपर। ठीक है भरोसा करना किसी के ऊपर, यानी कि भारत में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भरोसा दिखा रहे हैं, उसको लेके ये रिपोर्ट है सर बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। और ये प्रकाश करता है सर नीति आयोग। ठीक है और नीति आयोग किसके साथ मिलकर करता है? तो ये करता है सर रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन जो इंस्टीट्यूट है ये मिलके पब्लिश करते हैं सर बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है यानी कि भारत में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कितना भरोसा दिखा रहे हैं, इसको लेके रिपोर्ट ये प्रकाशित करते हैं। ओके और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है कहां पे? तो ये है सर यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में। ठीक है रॉकी पर्वत भी पूछा जाता है सर कि रॉकी पर्वत कहां है? तो अगर रॉकी पर्वत की बात हो तो रॉकी पर्वत भी है सर यूएसए में। ओके तो इस चीज से आसानी से याद कर सकते हो, रॉकी पर्वत यूएसए में और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट भी कहां है? यूएसए में, जो कि दिया है नीति आयोग के साथ मिलकर बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया रिपोर्ट। ओके देखो अभी क्या है ना, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को चाहते हैं भारत में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चले। ठीक है इसके लिए हम एक योजना भी लाए हैं फेम। ठीक है फेम योजना। ठीक है जो फेम योजना है ये इसी से रिलेटेड है। और ये फेम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये है सर भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। भारी उद्योग मंत्रालय देखता है सर इस योजना को। और भारी उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? वो हैं सर महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र नाथ पांडे। ओके और देखो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको प्रमोट करने के लिए आपको पता होगा जो COP26 हुआ था ग्लासगो में, जो COP26 हुआ था सर ना ग्लासगो में, वहां पे हमने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करा था ई अमृत, ई अमृत। और ई अमृत पे आप A to Z इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो भारत में है उसके बारे में A to Z जानकारी पा सकते हैं। मतलब 0 to 100, 0 to एकदम इनफाइनाइट तक की जितनी भी जानकारी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में भारत में वो आपको मिल जाएगी ई अमृत एप्लीकेशंस पे। ओके इनमें से किस नेता को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखो सर नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा जो नेताजी अवार्ड 2022 है ये दिया गया है शिंजो अबे को। ओके जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, इनको दिया गया है सर नेताजी अवार्ड 2022। अच्छा देखो पिछले साल इनको मिला है पद्म विभूषण भी, ये ध्यान रखना। भारत का जो पद्म विभूषण अवार्ड है वो पिछले साल दिया गया था शिंजो अबे को भी। ओके तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखो सर, ये जो योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया गया है कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा, ठीक है। और कॉमन सर्विस सेंटर चलाता कौन है? तो ये चलाता है सर मिटी मंत्रालय, ठीक है। ये मिटी मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। और इसने लॉन्च करा है योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन। और मिटी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये है सर अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव है इस मंत्रालय के मंत्री। ओके देखो, ये बेसिकली जो योग्यता ऐप है ना, ये इसके जरिए कौशल सिखाया जाएगा लोगों को, ठीक है। जो भारत के नागरिक है उनको कौशल सिखाया जाएगा। कौशल जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड आईटी कोर्स होंगे, इस पे 3D एनिमेशन होगा, सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी। योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए आपको सिखाई जाएगी। ओके तो इसको लॉन्च करा है सर कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि काम करता है मिटी मंत्रालय के अंतर्गत, जिसके मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। कौन सा राज्य एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखो सर, एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है सर कर्नाटक, ठीक है। और ये लॉन्च कहां हुआ है? ये हुआ है सर कर्नाटक के बेंगलोर में, ठीक है। बेंगलोर में ये लॉन्च हुआ है एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी एवीजीसी उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। देखो साथ ही साथ कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना है जहां एलएनजी टर्मिनल बन रहा है, ठीक है। एलएनजी जो टर्मिनल है ये भी बन रहा है सर कर्नाटक में ही। और कहां बन रहा है? कर्नाटक के मैंगलोर में बन रहा है सर, ठीक है। कर्नाटक के मैंगलोर में बन रहा है एलएनजी टर्मिनल, ठीक है। कर्नाटक में देखो एक बांध बन रहा है, ठीक है। इस बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम है मेकदातु। और ये जो मेकदातु बांध है ये बन रहा है सर रामनगर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में है सर रामनगर डिस्ट्रिक्ट, रामनगर जिला, वहां पे बन रहा है मेकदातु बांध। और जो मेकदातु बांध है ये दो नदियों के संगम पे बन रहा है, एक है सर कावेरी और दूसरी है सर अर्कावती, ठीक है। अर्कावती और कावेरी के संगम पे बन रहा है सर बांध, जिसका नाम है मेकदातु, और ये बन रहा है रामनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। देखो कर्नाटक ने अभी अपना स्टेट फ्रॉग डिक्लेयर किया है मालाबार ट्री टोड को, ठीक है। मालाबार ट्री टोड फ्रॉग है जिसको स्टेट फ्रॉग यानी अपना राजकीय मेढक घोषित करा है कर्नाटक ने, ठीक है। देखो मालाबार ट्री टोड फ्रॉग की बात हो गई तो स्टेट फ्रॉग घोषित करा है कर्नाटक ने। और सेम नाम है सर मालाबार ट्री निम्फ। यहां अगर निम्फ हो जाए तो ये तितली है सर, और इसे स्टेट बटरफ्लाई घोषित करा है गोवा ने। ओके तो कंफ्यूज नहीं करना, अगर ट्री टोड फ्रॉग की बात आए तो फ्रॉग घोषित करना है कर्नाटक राज्य ने। और मालाबार ट्री निम्फ आ जाए, तितली है ये, अगर तितली बटरफ्लाई आ जाए तो ये घोषित करा है सर गोवा राज्य ने अपना स्टेट बटरफ्लाई। ओके तो अभी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो लॉन्च हुआ है ये हुआ है सर बेंगलोर में, और बेंगलोर है सर कर्नाटका में। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 के लिए किसने जीता है? तो देखो सर 2021 आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर जीता है स्मृति मंधाना ने, ठीक है। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा सर इनका साल 2021 में। टोटल 855 रन इन्होंने बनाए हैं सिर्फ 22 मैचों में, ठीक है। सिर्फ 22 मैचों में बनाया इन्होंने 855 रन, और ये बनी है मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर आईसीसी की। ओके महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर आईसीसी की। देखो ये जो महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर है इसको और एक चीज बोला जाता है, इसको बोला जाता है राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, ठीक है। तो अगर आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर पूछे या फिर राचे हेहो फ्लिंट ट्रॉफी पूछे तो ये दोनों बात सेम हो जाएगी। और ये किसको मिला है? ये मिला है सर स्मृति मंधाना को, ठीक है। और मेल में पूछे यानी मेंस में पूछे आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन रहा 2021 के लिए, तो ये रहा सर शाहीन अफरीदी। ये है सर पाकिस्तान का खिलाड़ी, ठीक है। ये है सर पाकिस्तान का खिलाड़ी, ओके शाहीन अफरीदी। और इसको क्या बोलते हैं, जो मेंस की बात हो जाएगी, आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर, इसको बोलते हैं सर गारफील्ड
सोबेस ट्रॉफी। ओके, तो ये भी ध्यान रखना सर। ओके, अच्छा, अंपायर ऑफ द ईयर किसे मिला? तो अभी अंपायर ऑफ द ईयर 2021 के लिए बने मराइस एरास्मस, ये बने सर अंपायर ऑफ द ईयर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।